साइंस का जो पहला चैप्टर है जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहले हमने आपको बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं या इंडिविजुअल अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सभी आप इसको देख के तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इसमें पेपर में आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से, आपको समीकरण दिया होगा उसे आपको संतुलित करना होगा, मीन्स बैलेंस करना होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करो। तो इसमें पहला नंबर है, लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल, आरो मीन्स इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसका मतलब है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। हमें क्या करना है, संतुलित करने का मतलब किसी रासायनिक समीकरण में लिख के बैलेंस करना है। ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ 2 इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो OH है इसकी संयोजकता 1 होती है और जो Ca कैल्शियम है इसकी संयोजकता 2 होती है। तो कैल्शियम की संयोजकता OH पर चली जाती है और OH की संयोजकता सिर्फ 1 होती है, तो एक Ca के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या लिखते हैं, CO2 इक्वल बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है सूत्र CaCO3 प्लस और क्या बनता है, जल। तो जल का सूत्र होता है H2O। ये हमने समीकरण लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। जैसे आप इस साइड में देखिए, इक्वल के इधर इसको लेफ़्ट बोलते हैं और इधर राइट बोलते हैं। तो समीकरण संतुलित तब माना जाता है जब बाएं ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो दाहिने ओर के परमाणुओं की संख्या। तो बाएं ओर देखिए Ca कैल्शियम कितना है, 1 है। देखिए दाहिनी तरफ भी Ca कैल्शियम कितना है, 1 है। दिस मीन्स कैल्शियम दोनों तरफ से बैलेंस है। अब देखिए ये कार्बन कितना है, 1। इधर भी देखिए कार्बन 1, तो कार्बन भी दोनों तरफ से बैलेंस है। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखिए H के बाहर 2 लगा है। दिस मीन्स हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु। ऑक्सीजन बचता है, ये O के बाहर 2 है, तो 2 ऑक्सीजन ये हुआ, 2 ऑक्सीजन ये हुआ, 4। मतलब लेफ्ट साइड में आपका 4 ऑक्सीजन है, तो राइट साइड में भी आपका 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए O के साथ 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो 3 1 4 ऑक्सीजन हो गया। दिस मीन्स ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है, संतुलित है। देखिए ये आपका सेकंड समीकरण है। मान लीजिए आपके पेपर में दिया है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, तो जिंक नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर बन रहा है। ये आपके पेपर में दिया होगा। अब आपको इसको हल करना किस तरह है, तो पहले आप सूत्र लिखेंगे जिंक। तो जिंक को क्या लिखा जाता है, Zn प्लस फिर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र लिखा जाता है AgNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ 2 इसलिए लगा है क्योंकि जो सिल्वर है Ag है इसकी संयोजकता, जिसको हम बैलेंसी बोलते हैं, 2 होती है। तो सिल्वर की बैलेंसी यहाँ पे आ गई, और चूँकि NO3 नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है तो 1 आएगा Ag पे, यहाँ 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 का होल ट्वाइस लिखा जाता है इक्वल। अब बनना क्या है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या लिखा जाएगा, Zn और NO3 का होल ट्वाइस प्लस फिर क्या बना, सिल्वर Ag। ये हमारी समीकरण हो गई। अब हम उसी तरह देखेंगे कि बाएं ओर के परमाणु और दाएं ओर के परमाणु बराबर होना चाहिए। तो चेक किस तरह हम करेंगे, यहाँ पे देखिए चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो ये Zn है, इस तरह 3 लाइनें खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पे लिखा हमने Zn, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। चेक करने का तरीका,
अब देखिए लेफ़्ट साइड में Zn सिर्फ 1 है, राइट साइड में भी Zn 1 है। इसका मतलब लेफ़्ट राइट में जिंक बराबर है। सिल्वर इधर देखिए Ag जो है कितना है 1 है, इधर भी देखिए Ag 1 है, तो Ag मतलब सिल्वर दोनों तरफ बराबर है। फिर देखिए नाइट्रोजन ये N है, बाहर ब्रैकेट के 2 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है, तो N नाइट्रोजन कितना है 2। राइट में देखिए यहाँ भी N के बाहर ब्रैकेट के 2 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन को क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए O3 और बाहर ब्रैकेट के 2, तो 3 दूना 6, दिस मीन्स ऑक्सीजन 6 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हुआ 6। अब राइट साइड में देखिए 3 दूना 6, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 6, दिस मीन्स ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, हमें कुछ भी आगे पीछे इसमें नहीं करना है। देखिए तीसरा समीकरण आपका है, लिखा है एल्युमिनियम जो है जब कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है प्लस कॉपर बनता है। तो पहले इसका हम समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का मतलब Al, फिर प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2 इक्वल एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखा जाता है AlCl3 प्लस कॉपर का सूत्र लिखा जाता है Cu। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो उसी तरह यहाँ पे आप लिख देंगे तत्व और इधर लिख देंगे LHS, मतलब लेफ़्ट साइड में कितने परमाणु, और इधर लिख देंगे RHS, मतलब राइट साइड में कितने परमाणु। ये चेक करने का तरीका होता है। तो देखिए तत्व क्या है एल्युमिनियम, हमने लिखा एल्युमिनियम, तो लेफ़्ट साइड में एल्युमिनियम कितना है 1, राइट साइड में भी एल्युमिनियम कितना है 1, दिस मीन्स एल्युमिनियम यहाँ से बैलेंस दिख रहा है। ये देखिए Cu कॉपर, यहाँ से कॉपर आपका कितना है 1, और राइट साइड में भी कॉपर कितना है 1, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन Cl, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है, और इधर जो क्लोरीन है ये Cl जो है Cl तत्व का नाम क्या है Cl, और लेफ़्ट साइड में Cl 2 है, Cl2 लिखा है, तो इधर लेफ़्ट साइड में क्लोरीन 2, लेकिन राइट साइड में Cl3 लिखा है, इसका मतलब इधर क्लोरीन 3, तो इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 3, ये बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 इधर 3, तो 2 3 को बैलेंस करने के लिए क्या कहता है कि 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इधर Cl2 के पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 3, तो 3 दूना 6, क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ पे हम लगा देंगे 2, तो क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, दिस मीन्स क्लोरीन दोनों तरफ 6 6 हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 लगाने से जो कॉपर है वो अब 3 हो गया, यानी कॉपर कितने परमाणु पढ़े जाएंगे 3, यहाँ पे कॉपर अकेला है तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, अब इधर भी कॉपर 3 हो गया और इधर भी कॉपर 3 हो गया, दिस मीन्स कॉपर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये 2 लगाने से एल्युमिनियम कितना हो गया 2 परमाणु, यहाँ पे एल्युमिनियम अकेला है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर बढ़ाया जाता है वो सूत्र के आगे बढ़ाते हैं, जैसे देखिए 3 हमने कॉपर के पहले बढ़ाया है, यहाँ भी 3 कॉपर के पहले बढ़ाया गया है, यहाँ पे जो 2 बढ़ाया एल्युमिनियम के पहले बढ़ाया है, यहाँ पे जो 2 बढ़ाया ये भी एल्युमिनियम के पहले बढ़ाया है। कोई भी चीज़ सूत्र के बीच में या पीछे नहीं की जाती है, जो भी नंबर बढ़ाया जाता है बैलेंस करने के लिए उसको हम सूत्र के पहले ही लिखते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जब भी वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये देखिए इसका चौथा और लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इक्वल बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 इक्वल बेरियम सल्फेट को आप लिखेंगे BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड को लिखेंगे NaCl। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड के परमाणु और राइट साइड के परमाणु चेक किए जाते हैं। तो उसी तरह आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप
एक कॉलम में तत्व का नाम लिखेंगे, एक में LHS और एक में RHS। तो देखिए जैसे बैरियम है Ba, ये यहाँ पे देखिए इस लेफ़्ट साइड में बैरियम का सिर्फ एक परमाणु, राइट साइड में भी बैरियम 1 दिख रहा है। दिस मीन्स अभी के हिसाब से बैरियम जो है वो बैलेंस है। Cl, क्लोरीन जो है इधर लेफ़्ट साइड में आपका 2 परमाणु है, राइट साइड में क्लोरीन 1 है, सिंगल है, ये बैलेंस नहीं है। सोडियम इधर 2 है, Na जो है इधर 2 है, इधर देखिए सोडियम Na जो है सिंगल है, सोडियम भी अभी बैलेंस नहीं है। S, सल्फ़र इधर 1 है, इधर भी सल्फ़र 1 है, सल्फ़र दोनों साइड में 1 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4 4 है, मीन्स बैलेंस है। तो बैलेंस क्या नहीं है? क्लोरीन और सोडियम। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इधर क्लोरीन 2 करने के लिए 2 यहाँ नहीं लगाएंगे, सूत्र के पहले नंबर लगाया जाता है जो भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। अब ये 2 लगाने से ये क्लोरीन कितना पढ़ा जाएगा? 2 पढ़ा जाएगा, और इधर भी क्लोरीन 2 है, दोनों तरफ क्लोरीन अब 2 और 2 हो गया, इसलिए क्लोरीन जो था ये बैलेंस हो गया। ये 2 लगाने से ये सोडियम कितना पढ़ा जाएगा? 2 पढ़ा जाएगा, और यहाँ भी सोडियम 2 है, इसलिए सोडियम भी बैलेंस हो गया। यानी यहाँ पे 2 लगाने से ये पूरा समीकरण आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कल हम बताएंगे आपको साइंस की क्लास में कि क्या होता है जल। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो मैथ में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म, और साइंस में चल रहा है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इंग्लिश का शुरू होगा कल पहला चैप्टर। तो आप हमारे इस कोचिंग चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों के हर चैप्टर आराम से धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं आसानी से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, और शाम 7 बजे हमारे चैनल पर डेली विजिट करें, या दिन में किसी भी वक्त जब भी आपको टाइम मिले आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।